आज हम बनाने वाले हैं सीरी और पाए। तो उसके लिए हमने गरम मसाला ले लिया है और यहाँ पर हमने एक कुकर ले लिया है। कुकर में हम तेल डाल देंगे, कम से कम 3 से 4 चम्मच तेल डाले हैं मैंने। और इसके बाद में हमारा जो गरम मसाला है, जिसमें लौंग है, ज़ीरा है, तेज पत्ता है, दालचीनी, इन सभी को हम इसके अंदर डाल देंगे। अब हम 2 बड़े बड़े प्याज कट किए हुए ये डाल देंगे इसमें। प्याज को हमें बहुत ही अच्छे से फ्राई करना है, ब्राउन प्याज हो जाए तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर प्याज हो चुके हैं ब्राउन। और अब हम प्याज, लहसुन और अदरक इन तीनों का ही पेस्ट है, तो यहाँ पर हम 2 चम्मच इनका पेस्ट इसमें डाल देंगे। इसको हमें बहुत अच्छे से भूनना है इसको। और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच और ऐड किया है, बिकॉज़ मुझे मसाला थोड़ा सा कम लग रहा था। तो आप चाहें तो 2 चम्मच या 1 चम्मच ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने टोटली 3 चम्मच मसाला डाला है और काफ़ी अच्छा इस मसाले को हमें भूनना है, क्योंकि इसका थोड़ा सा भी लहसुन का कच्चापन है वो नहीं आना चाहिए। तो अब हम जो मसाले हैं वो ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने नमक ऐड करा है सबसे पहले, बिकॉज़ नमक डालने से मसाला जल्दी जल्दी पक जाता है, इसलिए। अब हम यहाँ पर हल्दी ऐड कर रहे हैं। हल्दी मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच हल्दी डाल दिया है और 4 धनिया पाउडर डाल दिया है। थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे और हम इसे अच्छे से भूनेंगे। अब यहाँ पर मैंने 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है और खूब अच्छे से हम इसको भूनेंगे। ये मसाला जितना अच्छा आप भूनेंगे उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा आपके सब्ज़ी में, इसलिए मसाले को आप बहुत ही अच्छे से भूनिए। और यहाँ पर ये जो है सीरी, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर ली है। और यहाँ पर सबसे पहले जो चर्बी होती है उसे हम डाल देंगे। चर्बी का भी एक अलग ही घी छूटता है, तो हम तेल है वो बहुत ही कम डालेंगे। स्टार्टिंग में तेल हम ज़्यादा नहीं, इसीलिए मैंने कम ही डाला है, क्योंकि इसका खुद का ऑयल बहुत सारा निकल जाएगा। तो यहाँ पर अब हमने वॉश कर दिया है और हम सभी को इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखा आपने, पूरा अच्छे से मैंने इसको कर लिया है। और अब हमें इसे बहुत देर तक भूनना है, कम से कम आधे घंटे मैंने इसे भूना था और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें और भूनते रहें। यहाँ मैंने गरम मसाला डाला है आधा चम्मच पिसा हुआ, और इसको हम बहुत देर तक भूनते हुए रहेंगे। एंड उसके बाद में इसका खुशबू है वो बहुत ही अच्छी आ रही है और इसको गलने में काफ़ी टाइम लगता है। और जब सीरी और पाइप बहुत अच्छे गलते हैं तभी सीरी का एक्चुअल टेस्ट आता है। तो इसको 1 घंटे के लिए मैं इसको प्रेशर कुकर पर ढक्कन लगा दूंगी और 1 घंटे मैं इसको बंद करके और रखूँगी धीमी आंच पे, ताकि ये सीरी है बहुत ही अच्छे से गल जाए। तो यहाँ मैंने पानी डाल दिया है और इसे मैं ढक्कन लगा दूँगी। आफ्टर 1 घंटे बाद में सीरी बनकर तैयार हो गई है, जो कि मैं आपको अब दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सभी चीज़ें इसमें डाल दी है और बहुत ही अच्छे से बनी थी। तो आप देखिए, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पास में बेल है उसे क्लिक करिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सभी के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनेगी। बाय।